आपने प्राइवेट लिमिटेड का नाम तो सुना ही होगा। ज्यादातर कंपनियों के नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखी हुई होती है। आइए आज की शानदार वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होती है प्राइवेट लिमिटेड, इसके क्या क्या फायदे होते हैं। कुछ जरूरी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। इसी के साथ नमस्कार, मैं अवधेश साहू आज की शानदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होती है प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, मैं आपको सबसे आसान और सरल शब्दों में समझाता हूँ। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कंपनी की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने के लिए उस कंपनी को सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड करते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड होती है। इसको सरकारी तौर से रजिस्ट्रेशन कराना ही ये प्राइवेट लिमिटेड होता है। इसमें जो है प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। इसमें जो है मालिक की उतना ही जिम्मेदारी होती है जितना उन्होंने पैसा लगा के रखा है। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है वो एक तरीके के व्यापारिक यूनिट होती है जो भारत के कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। चूंकि यह प्राइवेट लिमिटेड छोटे बड़े मध्यम सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए सबसे लोकप्रिय और सबसे बढ़िया बिजनेस स्ट्रक्चर माना जाता है। प्राइवेट लिमिटेड की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर जो है लिमिट लायबिलिटी होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर कंपनी को घाटा होती है तो यहाँ पर बता दूं शेयर धारकों जो निजी संपत्ति होती है वो सुरक्षित रहती है। यहाँ पर लिमिट लायबिलिटी का प्रावधान व्यवस्थित किया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कंपनी की जो है एक अलग कानूनी पहचान होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कंपनी जो है किसी के ऊपर मुकदमा कर सकता है या कोई व्यक्ति कंपनी के ऊपर मुकदमा कर सकता है। कुछ व्यक्ति खरीद सकता है, विक्रय कर सकता है, सारा जो है कंपनी के ऊपर होता है। तो एक अलग सा कानूनी पहचान यहाँ पर बन जाता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट लिमिटेड की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये कंपनी जो है लंबे समय तक चलती है। यदि मैं आपको बता दूं कि कंपनी का जो है कोई व्यक्ति मर जाता है या किसी अज्ञात कारणों से मालिक बदल जाता है तो यहाँ फिर भी कंपनी लगातार चलती ही रहती है। इसी के साथ इसमें सदस्यों की बात कर ले तो यहाँ पर जो है मिनिमम 2 और अधिकतम बात करें मैक्सिमम तो यहाँ पर 200 सदस्य होने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है किसी भी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर्ड करने के लिए आपको जो है यहाँ पर 2 डायरेक्टर्स और 2 आपका शेयर होल्डर होना बहुत ही जरूरी है। मिनिमम की हम बात कर रहे हैं, अधिकतम इससे कई ज्यादा हो सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पर जो है शेयर का सार्वजनिक रूप से लेन देन नहीं हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो शेयर स्टॉक होते हैं वो मार्केट में लिस्टेड नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर किसी शेयर को बेचना हो या तो लेन देन करना हो तो यहाँ पर शेयर धारकों की अनुमति बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। किसी बाहरी व्यक्ति को आसानी से यहाँ पर शेयर नहीं बेचा जा सकता है। इसी के साथ प्राइवेट लिमिटेड के कुछ महत्वपूर्ण फायदों के बारे में हम जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो निवेशकों का लगातार भरोसा बढ़ता चला जाता है। इसके साथ ही जो है टैक्स के कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ब्रांड का जो वैल्यू होता है वो बहुत ही आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि किसी भी कंपनी के नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो नाम शो करता है, ऐसे में ब्रांड का जो है अलग ही पहचान बनने लगता है। तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि ब्रांड की वैल्यू बहुत बढ़िया बनने लगती है। तो ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है तो कंपनी का यानी कि बिजनेस का ग्रोथ और लगातार विस्तार होना निश्चित हो जाता है। तो ग्रोथ लेवल भी बहुत बढ़िया पकड़ लेता है। अगर आप एक अच्छा खासा बिजनेस की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप प्राइवेट लिमिटेड से रजिस्टर्ड करा सकते हैं और इससे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। टैक्स के मैंने आपको बता ही दिया है। और आपको रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया को जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए या छूट गई हो इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।